देखो, एक चीज गांठ बांध के रख लो, जितने भी इन्वेस्टर हो म्यूचुअल फंड में, चाहे नए हो, पुराने हो, इंटरमीडिएट हो, पेड कोई बोले आपको कि आ जाओ मेरा पेड टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लो, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, कौन से में से एग्जिट करना है। आओ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो पेड, मैं यहाँ पे बताऊंगा कौन से म्यूचुअल फंड में एंट्री करना है, कौन से में एग्जिट करना है, या इस तरीके की जितनी भी आपको चीज़ें बताई जाती है। म्यूचुअल फंड में पेड सर्विस लेना पड़ेगा। ठीक है, आपने एक बार रिव्यू करा लिया, हो सकता है समझ में आ गया, ठीक है, उतना तक मैं समझ सकता हूँ, वो भी नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, उतना तक मैं समझ सकता हूँ, एकदम बिगनर हो तो। लेकिन आपको मतलब लंबे समय तक पेड सर्विस लेना पड़े इन एग्जिट करने के लिए? म्यूचुअल फंड है, ये ट्रेडिंग नहीं हो रही यहाँ पे, स्टॉक मार्केट नहीं। ठीक है, स्टॉक मार्केट में आपका कोई पोर्टफोलियो मैनेज करता है तो अच्छी चीज़ है, समझ में आता है उसको, क्योंकि उसमें काफ़ी रिसर्च लगता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए आपको पैसे देने की क्या जरूरत है? मैंने वीडियो देखा यूट्यूब पे, एक दो नहीं कई वीडियोस हैं ऐसे, जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि आप आइए हमारी पेड सर्विस लीजिए, हम आपको नॉर्मल से बेहतर रिटर्न निकाल कर देंगे। अच्छा, ये नॉर्मल से बेहतर रिटर्न क्या होता है? कोई भी ऐसा अगर आपको गारंटी दे रहा है कि 25% रिटर्न निकाल के अगर वो म्यूचुअल फंड से दे देगा, भाई मेरे पास लाओ, मैं भी पेड सर्विस लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन कोई कहे कि 15%, 16%, 17% निकालूंगा रिटर्न और उसके लिए तुम मुझे पैसे दो, ये तो फिर बेवकूफ़ी वाली चीज़ हो जाएगी उन लोगों के लिए जो वैसे लोगों को पैसे दे रहे हैं। आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल 10 साल, 12 साल, 15 साल के लिए इन्वेस्टेड हो, नॉर्मल स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, मिल जाएगा 17%, 18% का रिटर्न। अब इसके लिए आपको पेड, और ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है, अगर 3 म्यूचुअल फंड में हो तो ओवरऑल रिटर्न तीनों के ऊपर आपको मिल ही जाएगा उतना। अब इसके लिए आपको किसी को पैसे देने पड़े, बहुत गलत है ये। अब ये सब चीज़ें भी मैंने सुनी, ये जो लाइन आता है कि हम आपको इतना रिटर्न, मतलब आप जितना खुद से इन्वेस्ट करके निकालोगे उससे ज़्यादा रिटर्न निकाल कर देंगे। सुनने में ये बात बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कभी भी कोई भी पेड सर्विस दे रहा है आपको, या डिस्ट्रीब्यूटर हो, एजेंट हो, कोई हो, या फिर नॉर्मली कोई दे रहा है पेड सर्विस, 20% नहीं टच करने की गारंटी। आप पूछना उससे क्या वो 20% भी रिटर्न निकाल के आपको दे सकता है, इस बात की गारंटी वो आपको देता है म्यूचुअल फंड में? कोई नहीं देगा। आप नॉर्मली बिना इतना पैसा खर्च किए हुए, दिमाग लगाए हुए, नॉर्मल भी इन्वेस्टमेंट करते हो, बस कैटेगरी सही सेलेक्ट करके कि अगर 10 साल के लिए करना है तो स्मॉल कैप में करें, मिड कैप में करें, 5 साल के लिए करना है तो फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप ऐसे में कर लेते हैं। तो नॉर्मल सी कैटेगरी भी सही सेलेक्ट करके आप इन्वेस्टमेंट करते हो बिना कुछ दिमाग लगाए हुए, और वो एवरेज सा भी म्यूचुअल फंड परफॉर्म करता है, तो आपको अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे। क्योंकि देखो क्या होता है कि आप म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो तो कैलकुलेट करते हो, लेकिन अलग से इन सबको जो पैसे देते हो उसका एक्सपेंस कैलकुलेट नहीं करते हो। ये भी तो आपका खर्चा ही जा रहा है, ये भी तो रिटर्न, ये पैसा भी वहां पे जाता तो उस पर अच्छे रिटर्न बन सकते थे जो आप इधर दे रहे हो। तो बिल्कुल एक आप माइंड में ही सेट कर लो कि जहां भी आपको पेड वर्ड सुनने को मिल रहा है ना, उससे दूर हो जाओ। म्यूचुअल फंड के लिए बोल रहा हूँ, स्टॉक के लिए नहीं। ठीक है, स्टॉक में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जरूरी है क्योंकि हर कोई रिसर्च नहीं कर सकता, लेकिन म्यूचुअल फंड में तो आप पैसा दे रहे हो और म्यूचुअल फंड कंपनी ने पहले से वहां पे बंदा रखा हुआ है रिसर्च करने के लिए, तो और अलग से एक्स्ट्रा पैसा देने की क्या जरूरत है? ये तो इतना आसान है, आपको बस ऐसा म्यूचुअल फंड देखना है जो लंबे समय से अच्छा परफॉर्म करते आ रहा है, बात खत्म। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा वहां पे देखने की जरूरत ही नहीं है। एक चीज एकदम समझ लो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो बस जो एक्सपेंस रेशियो आपका लग रहा है वो लग रहा है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में, इसके अलावा बिल्कुल भी 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है किसी को। ऐसे ऐसे मैंने वीडियोस देखे यूट्यूब पे, आइए आप हमारी पेड सर्विस लीजिए एंड देन हम आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, एंड देन हम आपको नॉर्मल जो आप रिटर्न निकाल लेते उससे ज़्यादा रिटर्न निकाल कर देंगे। कभी पॉसिबल है?
लगता है आपको? और अगर 10 साल बाद वो आपको नहीं अच्छा रिटर्न निकाल के दिलवा पाया, कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं। आप केस नहीं कर सकते उस पर जाके कि कहा था उसने कि 18%, 20%, 25% रिटर्न निकाल कर देंगे, लेकिन वो 12%, 13% रिटर्न निकाल के दे पाए। कुछ नहीं कर सकते आप। इक्विटी मार्केट में ऐसा नहीं होता है। इसलिए आप अपना दिमाग लगाएं, इन पेड सर्विसेज से, रेगुलर म्यूचुअल फंड से दूर रहें। 1 से 2% पेड सर्विस, रेगुलर म्यूचुअल फंड, अगर आप इन सब से दूर होकर नॉर्मल खुद से इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो वहां पे जो रिटर्न मिलेगा उससे 2% ज़्यादा रिटर्न तो ऐसे ही मिल जाएगा, क्योंकि 2% का डिफरेंस आ जाएगा ईयरली पेड सर्विस में या रेगुलर म्यूचुअल फंड में। तो बस इन चीज़ों को आप समझे और अवेयर बने, इन चीज़ों में ना फंसे। नए इन्वेस्टर इन चीज़ों में फंस जाते हैं, मैंने कई के मेल्स चेक किए हैं। नए इन्वेस्टर काफ़ी सारा इन चीज़ों में फंस जाते हैं, पेड सर्विस के चक्कर में एंड डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट्स के चक्कर में, जहाँ पे उनको नॉर्मली खुद से अच्छा रिटर्न मिल सकते थे वो नहीं मिलते। तो आप लोग थोड़ा जागरूक बनो, इन चीज़ों को समझो। कॉमन सेंस बस लगाने की चीज़ है। अगर आप नॉर्मली 10-15 साल तक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करके छोड़ो 16-17% भी रिटर्न अगर निकल जाता है आपका, तो कोई भी एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर या पेड सर्विस वाला इससे ज़्यादा रिटर्न आपको निकाल के नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। और मतलब 3 म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट करते हो, एक खराब परफॉर्म करता है, एक एवरेज परफॉर्म करता है, एक अच्छा परफॉर्म करता है। ये तो इतना तो हो सकता है ना कि 3 आप करोगे तो अब तीनों के तीनों खराब ही परफॉर्म तो नहीं ही करेगा। मान लिया एक बुरा किया, एक एवरेज किया, एक अच्छा किया, फिर भी आप अच्छे रिटर्न्स बना लोगे उनके मुकाबले में। तो इन चीज़ों को थोड़ा समझो और बच के रहो इनसे। अब मेरे पास 2-3 मेल्स हैं, मैंने देखा कि वो पेड सर्विस में मंथली, महीने के 500 रुपये दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मतलब पोर्टफोलियो का ध्यान रख रहा है सामने वाला बंदा उनके। भाई म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का वो क्या ध्यान रख रहा है और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में क्या एनालाइज कर रहा है कि 500 रुपये महीने के वो भर रहा है म्यूचुअल फंड अपना एनालाइज करवाने के लिए। समझ रहे हो इस चीज़ को? अगर ये 500 रुपये की नॉर्मल वो उनको देने के बजाय, पेड सर्विस लेने के बजाय नॉर्मल SIP स्टार्ट कर देते हैं, तो लॉन्ग टर्म में सिर्फ ये 500 रुपये महीने की SIP अगर एक स्मॉल कैप फंड में कर दे तो कितना बड़ा पैसा बन सकता है लॉन्ग टर्म में। ये एक्सपेंस लोग नहीं समझते हैं, तो ये सब नुकसान ही तो हो रहा है। तो इस तरीके की पेड सर्विस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके का नुकसान होता है जब आप एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जुड़ते हो। तो जितना जो खर्च आप इनको दे देते हो, उस नॉर्मल खर्च का एक अलग SIP भी शुरू कर देते हो, तो बहुत सारा पैसा आपके पास बन जाता है। आप सिंपल सा एक कैलकुलेशन करके देख लो किसी भी SIP कैलकुलेटर में, कि आपको छोड़ो 16-17% रिटर्न मिल जाए और 500 जो आप उधर दे रहे हो वो 500 की SIP कर दो, तो 10-15-20 साल में कितना पैसा बन जाएगा। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी, जब तक नहीं समझोगे। देखो अब YouTube है, यहाँ पे अच्छी चीज़ें भी है, बुरी चीज़ें भी हैं। आपको फिल्टर आउट करना पड़ेगा कि किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मतलब बहुत ये मजाकिया चीज़ लगती है कि एक तो म्यूचुअल फंड के अंदर भी एक्सपेंसेस हो जा रहा है, क्योंकि एक वहाँ पे मैनेजर बैठा हुआ है, उसको तो चाहिए, ऊपर से हम दूसरों को भी पेड पैसे दे रहे हैं, पेड सर्विस ले रहे हैं। तीसरा मतलब ये सारी चीज़ें जब बोली जाती है कि आप खुद से जितना रिटर्न बना सकते हो उतना रिटर्न, उससे बहुत ज़्यादा रिटर्न हम बना के देंगे, या हम जो म्यूचुअल फंड्स आपको ढूंढ के देंगे वो म्यूचुअल फंड्स आप खुद से नहीं ढूंढ सकते। भाई क्या मजाक, क्या मजाक है। यही चीज़ें भ्रमित करेंगे। मान लो मुझे अगर कुछ बेचना है, मैं जब तक आपको बरगलाऊंगा नहीं, आपको भ्रमित नहीं करूंगा, तब तक मैं कैसे बेच पाऊंगा। अगर मैं बता दूंगा कि ये सब इतना आसान है, क्यों खरीदोगे आप मेरे से कुछ। समझो इन चीज़ों को, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज होती हैं ये। अपना पैसा नुकसान मत करो इन चक्करों में।